नमस्कार, मैं हूँ विजय और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। किसान संगठनों का प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है और उनका आरोप है कि सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही। इस मुद्दे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुलकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वे कई किसान संगठनों और नेताओं से मिल चुके हैं और कई प्रतिनिधि मंडल से भी बातचीत कर चुके हैं। शिवराज ने यह भी कहा कि कृषि मंत्रालय और उनके दिल के दरवाजे हमेशा किसानों से बातचीत के लिए खुले हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने एक रोड मैप तैयार किया है, जिसमें प्रमुख रूप से उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। शिवराज सिंह ने कहा कि खेती भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे कदम उठा रही है जिससे किसानों की मुश्किलें कम हो सके। शिवराज ने यह भी बताया कि सरकार लगातार किसानों के हित में फैसले ले रही है, चाहे वह MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा हो या सस्ती खाद का। हर मुद्दे पर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कई जटिलताएं होती हैं, लेकिन सरकार यही प्रयास कर रही है कि किसानों की समस्याओं को कम किया जाए और उनकी आमदनी बढ़े। उन्होंने बताया कि पिछले 5 महीनों में किसानों के लिए 13 बड़े फैसले किए गए। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने यह तय किया है कि हर मंगलवार को वे किसानों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। शिवराज ने कहा कि अनेक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिल चुके हैं। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में जब किसानों ने सोयाबीन के दाम को लेकर सवाल उठाए तो सरकार ने इसका रेट बढ़ा दिया। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि किसानों ने बासमती चावल पर एक्सपोर्ट प्राइस के बारे में शिकायत की थी, जिसे सरकार ने घटा दिया। जब भी किसानों को किसी समस्या का सामना करना पड़ा, सरकार ने उसका समर्थन ईमानदारी से करने की कोशिश की। शिवराज ने यह भी बताया कि सरकार सिंचाई के लिए बड़े प्रोजेक्ट लाने की योजना बना रही है, जिससे किसानों को पानी की समस्या का समाधान मिल सके। इसके अलावा सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी में जरूरी कदम उठा रही है ताकि खाद सस्ती मिले और किसानों को कर्ज सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सके। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों को उनके अनाज के अच्छे दाम देने के लिए MSP में बढ़ोतरी कर रही है। अब तक 24 फसलें जैसे दाल, धान, गेहूं MSP पर खरीदी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि 6 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन खरीदी गई है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की भी कहानी साझा की, जो मध्य प्रदेश में महिलाओं और बहनों के लिए शुरू की गई थी। शिवराज ने कहा कि उनका जीवन का मिशन हमेशा यह रहा है कि आधी आबादी को पूरा न्याय मिले। उन्होंने याद किया कि जब वह पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की थी। इसके पीछे उनकी यह सोच थी कि बेटियों को बोझ नहीं, वरदान बनाना चाहिए। इस योजना के माध्यम से बेटियों को शुरुआत में पैसे मिलते थे ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश में पहली बार स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन लागू किया गया था। शिवराज ने बताया कि लाडली बहना योजना का उद्देश्य गरीब बहनों की मदद करना था, जो अक्सर 1000 से 1500 रुपए के लिए दूसरों से हाथ फैलाती थी। उन्होंने कहा कि ये योजना वोट के लिए नहीं बल्कि उनकी बहनों के लिए बनाई गई थी ताकि उन्हें छोटा सा भी मदद मिल सके। इससे यह साबित होता है कि आज भी कई गरीब बहनों को न्याय नहीं मिल पा रहा है और उन्हें वित्तीय सहायता की जरूरत है। इस प्रकार शिवराज सिंह चौहान ने सरकार द्वारा किसानों और महिलाओं के कल्याण के लिए किए गए कई महत्वपूर्ण फैसलों का उल्लेख किया और कहा कि सरकार हमेशा किसानों और आम जनता के हित में काम करती रहेगी। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।